हाय दोस्तों, 5G टेक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर वॉल्यूम ऑन सरफेस एरिया एक्सरसाइज 11.1 है। इसमें कौन चीज याद करना है? इसमें अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूछेगा तो आपको फार्मूला याद रहेगा, तो आसानी से आप बना सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं तो नहीं बना सकते, क्योंकि ये फार्मूला कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, वॉल्यूम स्क्वायर पूछेगा, कोन का सरफेस एरिया पूछेगा, कोन का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, कोन का वॉल्यूम पूछेगा, तो फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डायमीटर ऑफ बेस कोन कितना दिया हुआ है। इसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुआ है। इसका मतलब है कि स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्लैंट हाइट यानी टेढ़ा। स्लैंट हाइट बोलेगा तो समझिए कि टेढ़ा, जिस तरीके से निशानी दीवार पर रहता है ना, वो स्लैंट हाइट की तरह से लगता है, निशानी सीढ़ी जिसको बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसको आप समझिएगा, स्लैंट हाइट जैसे ही बोलेगा तो आप समझिएगा कि मतलब कर्व है, यानी झुका हुआ है कुछ पार्ट है। अगर हाइट बोल देगा तो सामना सामनी, और स्लैंट हाइट बोल देगा तो झुका हुआ पार्ट को स्लैंट हाइट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है काजी निकालना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका फार्मूला कुछ होता है, इसका एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। तो आप पाई आर एल यानी पाई का वैल्यू 22/7 यूज कीजिएगा। आर हमारा कितना है, ये डायमीटर है, तो डी निकालने के लिए कुछ करेंगे 10.5/2 कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? कहे कि ये डायमीटर है और डायमीटर आपको पता होगा कि रेडियस इक्वल टू d/2 होता है। जब d ये है तो d/2 कर दिया, और l का वैल्यू हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो 10 इस जगह पुट कर देंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे 11 दूनी 22 इनटू, अब इसको 10.5 है तो आप पॉइंट को हटाइए, नीचे 10 डाल दीजिए, इनटू 10 कर दीजिए, क्योंकि 10 स्लैंट हाइट 10 दिया हुआ है, तो 10 से 10 कट जाएगा। 5 इनटू 5 बन जाए 7 बन जाए 7, और 7 बचे 35 है। इसका मतलब है कि 3 बचेगा तो कट जाएगा, तो 11 इनटू 15। जब इसको मल्टीपल कीजिएगा ना तो 15 और 15, इसका मतलब है कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का आंसर आ चुका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। स्लैंट हाइट दिया हुआ है 21 मीटर और डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। आप समझ जाइए कि डायमीटर अगर बेस दिया हुआ है तो एल हमारे पास कुछ दिया हुआ, तो लिख लीजिएगा सोल्व। एल हमारे पास दिया हुआ है 21 और डायमीटर दे चुका है 24। डायमीटर 24 है तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो रेडियस लिखिएगा r = d/2, तो r = 24/2, इसका मतलब 12। रेडियस निकल चुका 12। और जब इसमें पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जब लिखिएगा तो आपको फार्मूला बताए थे कि पाई r इंटू एल प्लस आर। ये फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का, कोन का टोटल सरफेस एरिया, जब ये फार्मूला यूज कीजिएगा तो आप पुट कीजिएगा वैल्यू 22/7 पाई का वैल्यू है। पाई का वैल्यू जब नहीं दिया रहेगा 3.14, तो आप 22/7 लेके आप यूज कीजिएगा। 7 रेडियस हमारे पास कितना चुका है 12 लिख देंगे, और एल हमारे पास 21 प्लस r 12। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 22/7 इंटू 12, अब इसको ऐड कीजिएगा तो 33। क्या ये मल्टीपल हो सकता है? और मल्टीपल होकर डिवाइड मारेंगे, जब मल्टीपल करके जब वो 12 44 57 मीटर में है तो मीटर में होगा, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया समाप्त। आप इस तरीके से बनाइएगा तो आप उसको लिख लीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 308 दे चुका है। जब 308 दे चुका कर सकते हैं एरिया, और पूछ रहा है कौन चीज, रेडियस ऑफ द बेस, यानी इसका रेडियस पूछ रहा है, और टोटल सरफेस एरिया। 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में हम सोल्व करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला कौन होता है? कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल इक्वल टू 308, और पाई का वैल्यू 22/7 दीजिएगा, और आर का वैल्यू मुझे नहीं पता, कारण कि आर का वैल्यू ही
हमें यहाँ निकालना है। देखिएगा रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस ऑफ द बेस और एल का वैल्यू 14 दे चुका है, 14 इक्वल टू 308। अब काटिए 7 2 या 14 और 44, इससे मल्टीपल कीजिएगा तो 44 इंटू आर इक्वल टू 308। आर इक्वल टू 308 बाई 44। अब इसको काटिएगा तो 154 बाई 22। जब ये काटिएगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट का आंसर रेडियस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये रेडियस। अब कुछ 7 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया का आप फार्मूला जानते होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर। और पाई का वैल्यू 22/7 पुट कीजिएगा और आर का वैल्यू आ चुका है 7, तो 7 पुट कर दीजिएगा। एल का वैल्यू 42 इंटू 21। जब ये मल्टीपल कीजिएगा 22 और 44, तो 2 4 6 और 4 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर आप स्क्वायर दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि सिलेंट हाइट क्या होगा। 4 में है और कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड इन द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लेंट हाइट खोज रहा है, स्लेंट हाइट यानी ये एल खोज रहा है। और आपको पता होगा कि एच दे चुका, तो सोल्व लिखिएगा। सोल्व एच दे चुका है, कितना एच है 10 सेंटीमीटर, 24 मीटर। 24 मीटर है, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड करना पड़ेगा एल पहले। तो एल फाइंड करने के बाद कुछ कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ऑफ कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर। तो कैनवस इज 1 मीटर का कैनवस का 70 रुपया है, तो टोटल एरिया निकालिएगा और 70 से मल्टीपल कीजिएगा ना, तो टोटल कैनवस का पैसा आ जाएगा कितना उसमें मतलब अमाउंट लगा। तो पहले एल निकालना पड़ेगा। तो एल इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता होगा कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला ये हो गया। तो एच कितना है, एच हमारे पास 10 का स्क्वायर है और आर हमारे पास 24 का स्क्वायर कीजिएगा। तो एल इक्वल टू 100 प्लस 576 और एल इक्वल टू 676 हो जाएगा। तो एल आ जाएगा 26 का ये स्क्वायर होता है रूट, तो 26 सेंटीमीटर 10 का निकल चुका है। आप लोग पूछा कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर कैनवस का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तभी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ना, तब यही कॉस्ट आएगा ना, तो ऐसे नहीं आ पाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया लिखिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा और आर का वैल्यू कितना था, 24 था। तो 24 और ए लगे 26 स्लेंट हाइट। तो अब ये कटने पिटने वाला है, ना कटने पिटने वाला तो कोई बात ना है। क्यों? क्योंकि अब हमको कुंची करना होगा 70 मीटर 1 मीटर स्क्वायर कवर का 70 रुपया है, तो टोटल एरिया कितना अमाउंट आएगा उसको मल्टीपल कर देंगे। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 17 रुपया सबका मिल रहा है ना, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना आया है उससे मल्टीपल कर दीजिएगा तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 जब मल्टीपल कीजिएगा ना, तो वो मल्टीपल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, what length of the triangulum of 3 meter wide will be the required of the make conical tent उसी टाइप का क्वेश्चन है। और रेडियस दे चुका है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे चुका है 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कौन चीज, बोल रहा है लेंथ that will be the required for in the stretching of the
जो हम सिलाई मशीन का उसके बारे में चर्चा कर रहा है। रिक्वायर्ड द मैनेजिंग इन द वेस्टिंग ऑफ इन द कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली कटिंग किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। सोल्व कीजिएगा। तो एल हमारे पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन एच दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में, तो मीटर में दीजिएगा। और रेडियस दे चुका है 6 मीटर। तो आप निकालिएगा एल, पहले निकालिएगा सेलेक्ट हाइट। तो सेलेक्ट हाइट निकालेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो लिखिएगा एच कितना है? एच हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 8 64 प्लस 6 6 36 into 100, यानी सेलेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर आ चुका, 10 मीटर आ चुका। सेलेक्ट हाइट 10 मीटर आ चुका है। तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें। लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10, तो पाई आर एल बाई 3। क्यों? क्योंकि आपको बता रहा है इस जगह 3 मीटर वाइड दिया हुआ है, तो आप 3 से डिवाइड मार दीजिएगा। तो पाई का वैल्यू दे चुका है, पाई का वैल्यू भी दे चुका है 1.14 इंटू रेडियस 6, और एल कितना है? एल हमारा 10 आ चुका है, 10 आ चुका बाई 3 टू या 6, 3 टू या 6 हो चुका है। तो आप देखिएगा 100 दे दीजिएगा नीचे, क्योंकि पॉइंट से नीचे पॉइंट हटा रहे हैं, नीचे 100 हो जाएगा। इंटू 2 इंटू 10, 0 से 0 काट दीजिए, और 0 से 0 काट दीजिए और मल्टीपल कीजिएगा ना, तो 4 8 8 2 6 बाई 10, इसका मतलब है 62.8 मीटर में है, और मीटर में है। और बोल रहा ना कि 20 सेंटीमीटर और अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर ले रहा है, तो 20 सेंटीमीटर इसमें ऐड जब ले रहा है तो 20 सेंटीमीटर इसमें, और सेंटीमीटर में, ये मीटर में। तो आप कीजिएगा 22 इंटू 8 मीटर में है, तो उसको सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करेंगे? तो जब 20 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड मारेंगे, तो यह आ गया 0.2 मीटर। तो यहाँ ऐड कर दिए 0.2 मीटर, ये हो जाएगा 63 मीटर टोटल इसका एरिया आ चुका है। उसका सरफेस एरिया इसका 63 मीटर राइट आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 is that the select height of the base diameter of the conical table are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of the wire washing its curved surface at in the rate 210 per meter square। इसका मतलब है 210 पर मीटर स्क्वायर है, तो 210 पर मीटर 100 से स्क्वायर मार दीजिए, ये आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में तो कॉस्ट तो लिखेगा, कॉस्ट तो लिखेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन लिखेगा, और रेट कितना दियो, रेट इतना दियो। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है? पाई आर एल, और रेट 210 बाई 100, तो पाई का वैल्यू दे चुका है, तो ठीक है। 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास 7 आ चुका है, कहा कि आर इक्वल टू डी बाई 2, तो डी हमारा कितना है? 14/2, तो ये हो जाएगा 7 7, और ये और एल हमारे पास 25 इंटू 210 बाई 100, 210 बाई 100 है, तो 7 से 7 को काट दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 5 5 में 25, 5 to 10, और 11 से इधर उड़ा दीजिए, तो 55, यानी 11 5 में 55 इंटू 21 मल्टीपल कीजिएगा, तो 105 और 105, तो 551, इसका मतलब है 1155। इतना रुपीस, यानी 1155 रुपीस आपको टोटल अमाउंट मिलकर मिलेगा। कुंची का सिलेंट हाइट मतलब ये कर्व सरफेस एरिया, इसको मतलब एरिया निकालने में आपको इतना कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि 210 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर पे आपको आप बना रहे थे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वाशिंग इन द कर्व सरफेस एरिया कर रहे हैं, वाश कर रहे थे। तो आप क्वेश्चन हो चुका 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है The joker kept in the form the right circular pole of the base, radius दे चुका है 7, सोल्व कर लीजिएगा, रेडियस 7 और हाइट दे चुका है 24। निकालना कौन चीज है?
फाइंड द एरिया ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड द मेक 10 सच कैप्स, यानी जो रिक्वायर्ड है 10 आप कैप लगाते हैं उसके कप के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मतलब कर्व सरफेस एरिया पहले निकालेंगे कैप का 1 कैप का, उसके बाद में 10 से जो मल्टीपल करेंगे वो डायरेक्ट आंसर देके जाएगा। तो 22/7 रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 7 दे चुका है। एल हमारे पास मौजूद नहीं, एल का फॉर्मूला बताया था कि एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो लिखिएगा स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 576 प्लस 49 रूट में कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 625 ये रूट में, तो 625 यानी 25 इसका रूट निकल जाएगा तो 25 रख दीजिएगा। अब कट कीजिएगा और ये हो जाएगा 550, 50 और 50, 550 हम बोल रहा है ना कि मतलब पर कैप का इतना लग रहा है, एक कैप का तो 10 कैप का कितना लगेगा, तो 10 कैप लिख दीजिएगा। 10 कैप तो यहाँ भी 10 कैप से मल्टीपल कर लीजिएगा, तो यहाँ 5500 इतना कैप से मतलब इतना अमाउंट लगेगा, देख लीजिएगा और ये आंसर राइट कंप्लीट हो चुका। 10 कैप का इतना रुपया लगेगा। आप इसको क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8, द बस स्टॉप ऑब्टेन द ब्रैकेट फॉर्म इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 holes cones made of in the recycled in the cardboard, each of one base in the diameter 40 centimeter, height of the 1 meter out of side, each of the cones in the painted and in the cost of painting is 12 meter per meter square. What is the cost of painting all this in the cone? पाई का वैल्यू दे चुका है और 0.04। इसका मतलब है कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया है ना तो आप समझ जाइएगा ना कि एल हमको पहले निकालना पड़ेगा, कहेंगे तभी रूट में ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। डायमीटर 40 मीटर, डायमीटर हमारा 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इक्वल टू 40/2 कर लीजिएगा, तो रेडियस निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर रेडियस आ चुका है। और हाइट कितना दे चुका है, हाइट 1 मीटर, तो हाइट दे चुका है 1 मीटर। तो आप ए निकालने के लिए कुछ कीजिएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से डिवाइड मारिएगा तो 0 यानी 0.2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर का होल स्क्वायर कर दीजिएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 1 का 1 और यहाँ हो जाएगा 0.04 हो जाएगा ये रूट में। जब इसको ऐड करेंगे तो 1.04 ये रूट में रहेगा और रूट का वैल्यू दे चुका है 1.02, रूट का वैल्यू दे चुका है। अब हमको कुछ निकालना, इतना पर मीटर स्क्वायर व्हाट इज द कॉस्ट पेंटिंग का, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कुछ लिखेंगे पाई आर ए, तो पाई का वैल्यू दे चुका है 3.14 और आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास 0.2 मीटर है और एल हमारे पास आया है 1.02। जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो इसको मल्टीपल करके जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 0.064056 ये आपको आ जाएगा कौन चीज में, मीटर स्क्वायर में। जब मीटर स्क्वायर में जब ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 50 कोन, इसको 50 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो 50 into 0.64056 मीटर स्क्वायर, तो आप मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए 384.40 रुपीज, तो इतना कॉस्ट लग जाएगा।
तो इतना कॉस्ट लग जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 11.1 हो चुका समाप्त। आप इसको बढ़िया तरीका से 1 से 2 बार बनाइएगा और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा और इसी तरीका से जैसे हम बनाए हैं आप भी इसी तरीका से बनाइएगा ताकि आपका एग्जाम बढ़िया तरीका से 9th का जाए और 10th में आप प्रवेश कीजिएगा। और 10th में अच्छे नंबर से जब प्रवेश कीजिएगा तो आपका हौसला बुलंद रहेगा, तो 10th में भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर इसी तरीका से आप मेहनत आगे करते रहें तो आप सक्सेसफुल बेहतर स्टूडेंट है। और इस तरीका से हम भी मेहनत किया है तो आपके साथ, तो आप मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा मेंबर आप बन जाइएगा। क्योंकि जब भी आप लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो भी क्वेश्चन हम आपके पास है ये वीडियो बनाकर डालेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को रहेगा और आपका सक्सेस का सीढ़ी इसी तरीके से चलता रहे। तो धन्यवाद। और अगर इस वीडियो को जो भी देख रहे होंगे कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।